आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव के पासी दाव के खिलाफ बीजेपी ने भी पासी दाव चल दिया है। साथ ही साथ ये जानिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में अधिकारियों को लेकर उनके ही नेताओं के अंदर एक किस्म की नाराजगी नजर आ रही है और अब कौन नाराज हो गया है। और साथ ही साथ कुंभ की कुछ तस्वीरें, क्योंकि महाकुंभ अब सबसे पहले अमृत स्नान के तस्वीरों के साथ सामने आए। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का युग। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के पासी दाव की। पासी दाव यानी कि पासवान बिरादरी का वो दाव जो बीजेपी ने मिल्कीपुर में चला है। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में झटका लगा, उसमें एक बड़ी वजह माना गया कि जो गैर जाटव दलित वोट है, जिसमें पासी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। क्यों गए? इसकी बड़ी वजह यह रही कि इंद्रजीत सरोज से लेकर अवधेश प्रसाद तक तमाम पासी बिरादरी के नेताओं को समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ टिकट दिया बल्कि आगे भी बढ़ाया और एक एकजुटता नजर आई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर। लेकिन अब मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने इसी पासी दाव को चलकर समाजवादी पार्टी को चित करने की एक कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बहुत ही चौंकाऊ नाम रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखनाथ बाबा समेत कई सारे लोग, लगभग 5-6 उम्मीदवार एक तरीके से कह सकते हैं कि इस दावेदारी में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार, जो कि पासी बिरादरी से आते हैं, उनके सामने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया, जो कि पासी बिरादरी से आते हैं। कुल मिलाकर एक कड़ी टक्कर यहाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पासी वोटों की संख्या ठीक ठाक है। लगभग 60,000 के करीब पासी बिरादरी की वोट है, जो दूसरे नंबर पर आते हैं एक अनुमान के मुताबिक, क्योंकि यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद पासी, उसके बाद गैर पासी दलित। क्या बीजेपी ये सीट जीत जाएगी? अब ये सवाल उठता है। दरअसल इस इलाके में अवधेश प्रसाद का अपना रुतबा है। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक, 2 बार मिल्कीपुर की सीट से और उससे पहले 7 बार वो और विधायक रहे, क्योंकि परसीमन के बाद जब मिल्कीपुर आई तो वहां से चुनाव लड़ने लगे। इसमें से एक बार बीजेपी के गोरख बाबा ने उनको चुनाव 2017 में हराया था। लेकिन उसके बाद भी गोरख बाबा का पत्ता काट के इस तरीके से पासी बिरादरी से आने वाले प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया। जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं, पिता ग्राम प्रधान रहे, व्यापारी हैं। एक मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश है ताकि पासी वोटों में सेंधमारी की जाए। अब सवाल यही है कि क्या ये पासी दांव चलेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बीजेपी का पासी दांव यहाँ पर चल जाए? क्या मिल्कीपुर उपचुनाव, जो कि बीजेपी के लिए साख का सवाल है, वो जीत जाएगी? साख का सवाल इसलिए क्योंकि वही अवधेश प्रसाद, जिनके बेटे अजीत प्रसाद यहाँ पर उम्मीदवार हैं, वो अयोध्या की सीट पर, यानी फैजाबाद जो कि लोकसभा सीट है, वहां से सांसद बन चुके हैं। और वो तब बने जब भारतीय जनता पार्टी रामलहर पर सवार होकर एक तरीके से 400 पार का नारा दे रही थी। और उसी अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने इस नारे से कम एक पहिया तो उतार ही लिया। अब सवाल कि मिल्कीपुर में क्या इसका बदला बीजेपी ले पाएगी? जो कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत ही तैयारी के साथ जुट गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस उपचुनाव को जीता जाए। अब देखना यह है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे, तब क्या रिजल्ट उभर कर सामने आता है। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पासी दांव तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ नाराजगी भी बढ़ रही है। और ये बढ़ी हुई नाराजगी सामने आई है पश्चिमी यूपी से। जी हाँ, पश्चिमी यूपी के जाट नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान। उन्होंने एक तरीके से नाराजगी जताई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर। चिट्ठी का जो एक तर्जुमा आप कहिए, एक जिस्ट कहिए, वो ये है कि भाई मेरी सुरक्षा छीन ली गई, तो आम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती होगी। आप कहेंगे कि पूरा मामला क्या है गुरु, ये भी बता दें तो आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला जो है वो 9 तारीख का, 9 जनवरी को मुजफ्फरपुर के खतौली की एक गांव है खानोपुरा, वहां पर एक विवाद हुआ। विवाद ये है कि एक कथित जमीन कब्जे का मामला था। उस जमीन मामले को लेकर संजीव बालियान गए थे थाने। उनका ये कहना था कि ये जमीन जो है मंदिर और धर्मशाला की है। पुलिस वाले इसको जबरदस्ती कब्जा दिलवाने के लिए फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं गाँव वालों पर। वहाँ के एसआई से बहस हो गई।
और ये वीडियो भी आप देख लीजिए कैसे एसआई की उनके साथ बहस हो रही है। आदेश का मैंने पूछा, आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। क्या मतलब है? दीवार का आदेश है। अगर ये दीवार तोड़ दो फिर तो तुम जाओगे नहीं ना, एसडीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे ना, नहीं सुन, तुम नहीं जाना, बिना एसडीएम के तुम जाओगे नहीं। आज के बाद ऐसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर अंदर मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, या मंदिर की जमीन है। तो इस बहस के बाद हुआ एक और काम। दरअसल संजीव बालियान की माने तो उनकी सुरक्षा हटा ली गई, जो कि चूंकि वो सांसद नहीं रहे तो उनको दी हुई स्थानीय सुरक्षा हटा ली गई। इसको लेकर उन्हें एक चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिख दी और उनका ये कहना है कि भाई अब तो मुख्यमंत्री ही जाने, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था जाने और ये मुख्यमंत्री को देखना है। जब मैंने मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल दी है तो ये तो मुख्यमंत्री को देखना है किसके निर्देश पे हुआ है। सभी जगह जनप्रतिनिधियों के प्रति जिस तरह का व्यवहार आज है वहाँ पुलिस प्रशासन का, उसके बारे में मुख्यमंत्री अवगत हों। कम से कम लगाम लगे, जो बेलगाम हो रहे हैं अधिकारी इन पर लगाम लगाएं। इसीलिए मैंने पत्र लिखा। ये पहली बार नहीं है जब कोई नाराज हुआ है, मुख्यमंत्री को इस तरीके की नाराजगी बताई है, खासकर पुलिस वालों को लेकर। इससे पहले पश्चिमी यूपी के ही नंदकिशोर गुर्जर, वो भी नाराज चल रहे हैं। आपको पता ही होगा वर्मा जो कि विधायक है लखीमपुर से, उनकी नाराजगी भी आपको पता है किस तरीके से वो थप्पड़ खाने के बाद एक नाराजगी जता रहे थे। और संगठन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो सहयोगी दल है अपना दल, सोनेलाल के आशीष पटेल, वो खुलेआम एसटीएफ पर, सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अलग सी नाराजगी सरकार में अपने लोगों की नजर आ रही है जो नाराज हैं अधिकारियों से, और उसमें एक नाम अब संजीव बालियान का भी जुड़ गया है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, शाही स्नान हुआ, जिसमें अखाड़े पहुंचे नहाने के लिए। सुबह से अखाड़े नहाते रहे। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब स्नान, अखाड़ों का स्नान खत्म हो गया है, आम आदमी भी नहा रहे हैं। आप जब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके के स्नान के दृश्य नजर आए। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक द्वीप की तरह नजर आ रहा है प्रयागराज महाकुंभ, जो कहा जा रहा है कि इस बार 144 साल के बाद एक विशेष महाकुंभ है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, सुबह सुबह डुबकी लगा रहे हैं। विशेष बात ये थी कि आज जो है मकर संक्रांति थी, पहला शाही स्नान था, पहला अमृत स्नान था, तो लोगों ने डुबकी लगाई। अब ये लंबा चलता रहेगा, यानी कि महाशिवरात्रि तक स्नान होते रहेंगे। बीच में अमृत स्नान, शाही स्नान भी होंगे, सामान्य स्नान भी होंगे। तो जो लोग हैं जा रहे हैं वो डुबकी जाकर गंगा तीर्थ पे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग कल्पवास भी कर रहे हैं, वहाँ पर रुक कर ध्यान साधना कर रहे हैं। विदेश से लोग आए हैं। तमाम तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। यूपी तक पर भी आपको इसकी विशेष कवरेज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।